हम लोग जो है भोज खाने के लिए विधानसभा में नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग 3 लाख 3.5 लाख जो मोतिहारी के हमारे मतदाता मालिक हैं उनके यहाँ हम लोग बॉडीगार्ड जो 3 विधायक जी को मिलता है उसको लेकर के उनके दरवाजे का प्रतिष्ठा बढ़ाया। अरे विधायक जी को बॉडीगार्ड इसलिए मिलता है कि भाई जो अन्याय कर रहा है आपके 3.5 लाख जनता के ऊपर उसके खिलाफ आप मजबूती से बोलिए और आपको कोई जान की धमकी नहीं दे, आपको कोई डर नहीं दिखाए, आप पर कोई किसी भी तरह का प्रकार का दबाव नहीं बना पाए, इसलिए ना मिलता है कि बॉडीगार्ड इसलिए मिलता है कि घूम घूम के भोज खाए, भोज खाने के लिए बॉडीगार्ड मिलता है। तो फिर विधायक बनने क्या हो सकता है, 4 गो लाइसेंस करा लीजिए, 2 गो प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लीजिए, घूम घूम के भोज खाइए। तो अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग मजबूती से चंपारण के लिए विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। हमारे जो चंपारण के लोग हैं उनके हक और हकूक की बात जो है उसमें किसी दबाव से बिना प्रभावित हुए चंपारण के लिए हम लोग मजबूती से अपनी आवाज वहां बुलंद करने का काम करेंगे। तो सर आपका जो बार-बार आपका जो सदर अस्पताल है उसमें आईसीयू वेंटिलेटर के लिए मांग किया जाता है। क्या आप आएँगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी? हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो लोग इलाज कराने के लिए प्राइवेट प्राइवेट संस्थानों में जो इलाज कराने के लिए इच्छुक होंगे, मोतिहारी के सदर अस्पताल, पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, दिल्ली के एम्स में जहां भी उनको इलाज कराने की जरूरत होगी सभी जगहों पर हम लोग आज भी ये काम कराते हैं। बिना विधायक रहे हुए भी लोगों का एक बेसिक नीड होता है कि हम जाएं तो हमको ब्लड मिल जाए, हम पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और सदर अस्पताल में जाएं तो हमको बेड मिल जाए, हमको ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड मिल जाए, हम प्राइवेट बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाएं तो मेरा नंबर लगा दिया जाए, कुछ अगर गरीब व्यक्ति है तो उसको रियायत हो जाए। ये सब काम हम लोग आज भी करते हैं और आने वाले समय में हम लोग अपने चंपारण के सभी लोगों का हेल्थ कार्ड बना करके इन सभी सुविधाओं को हम लोग देने का पूरा काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। पर यूरिया की कालाबाजारी जो अभी कुछ दिन पहले किसानों के साथ हुआ है, 1200 रुपए 600 रुपए में यूरिया मिला है, क्या आपके आने से इसमें सुधार होगा? हम तो आपको कह ही रहे हैं कि मोतिहारी में 5 किलो राशन मिलता है लोगों को, कट के आप 1 किलो 1.5 किलो काट के दिया जाता है। ब्लॉक अनुमंडलों और अंचलों में जो भ्रष्टाचार चरम पर है, हम लोग जो यूरिया की दलाली करने वाले जितने तरह के दलाल हमको दिखेंगे, आप अपने मर्जी से जाकर के 600 का 1200 लेकर के आइए तो हम नहीं जानते हैं। कोई दलाल ये नहीं कहेगा कि आपको यही लेना है, हम 1200 रुपए देंगे, चोरी छिपे आप कुछ काम करिए, उसका ठेका हमारे पास नहीं है। कोई भी चीज खुले तौर पर अगर कोई दलाल दिखेगा तो उसको पूर्णतः हम लोग को अगर जनता मौका देती है तो उसका पिंडदान हम लोग निश्चित तौर पर गया में ले जाके कराएंगे। हम लोग के रहते कोई खुले तौर पर दलाली किसी भी क्षेत्र में नहीं करेगा, ये आपको डंके की चोट पर हम लोग बताना चाहते हैं। तो बहुत कोई कह रहे हैं कि जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, कहते हैं लिख कर ले लीजिए कि हम विकास मॉडल हमारा ये रहेगा। क्या अभी दिव्यांशु भारद्वाज जी लिख कर देंगे कि हमारे मोतिहारी का विकास मॉडल क्या होगा? हम लोगों ने संकल्प पत्र जो जारी किया उसमें पहले कोई हवा हवाई बात नहीं है। हम चीनी मिल का ऐसा बना देंगे और मोती झील का विकास कर देंगे कि अमेरिका इंग्लैंड से लोग मोतिहारी घूमने आएंगे। हम लोगों ने कहा है साफ साफ कि मोतिहारी में जो बेसिक चीज आपको बताया, आयुर्वेदिक कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेहरू स्टेडियम, राशन चोरी, भ्रष्टाचार, नौकरी, किसानों के लिए जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो मनोरंजन के केंद्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हैं, हम लोगों ने लिखा है और जो हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोगों ने हस्ताक्षर की गारंटी के साथ संकल्प पत्र जारी करके पूरे विधानसभा में दिया है और निश्चित तौर पर हम लोग पहले कर चुके हैं ये काम। जनता का प्यार क्षेत्र में मिल रहा है। हाँ, 100%। बिना जनता के प्यार के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ही तो हम लोग को चुरा, इसलिए तो हम कहते हैं कि हम जनता के उम्मीदवार हैं। जनता ने ही हमें खड़ा कराया, जनता ने ही टिकट दिया। हम लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, टिकट से हम लोग को अलग कर दिया। हम लोग विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं और जनता जो है हमारी बिहार विधानसभा के लिए, पटना के लिए ट्रेन में चढ़ गए हैं विदाउट टिकट, जनता के टिकट पर। और जनता को टीटी बना दिया है। अब जनता तय करेगी कि पटना उतारेगी, कि मुजफ्फरपुर उतारेगी, कि हाजीपुर उतारेगी, कि मैसी उतारेगी, कि चकिया उतारेगी, कि विधानसभा पहुंचाएगी, ये जनता पर हमने छोड़ दिया है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि हम जनता के पार्टी से हैं? हाँ बिल्कुल, जनता के पार्टी से है। तो बारे कोई पागल है जो विधानसभा में एक कोई 150 वोट से थोड़ी जीतता है। इसमें आपको हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में वोट की जरूरत होती है। हम लोग ऐसा थोड़ी कल आज उठ करके आए और चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। हम लोगों ने 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड में पिछले कई वर्षों से काम किया है, निचले स्तर पर काम किया है और लोगों का डिमांड था। तो हम अगर मोतिहारी के लिए राजनीति क्यों कर रहा है आदमी, समाज में कुछ देने के लिए, अगर हम अपने लोगों के लिए आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं तो फिर वैसे सामाजिक जीवन में रहने का फायदा क्या है। तो सर आप लास्ट में क्या कहना चाहिए मोतिहारी की जनता से? हम मोतिहारी की जनता से आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर देख रहे हैं, विशेषकर हमारी जो सबसे मजबूत जात है इस देश की, नौजवानों की 65% उनकी आबादी है, उनसे भी और तमाम हमारे वृद्ध जनों से, महिलाओं से, हमारी माता बहनों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि मोतिहारी के अंदर में जितने प्रत्याशी हैं उन सब की आप समीक्षा करिए। आपको अगर लगता है कि चंपारण में सेंट्रल स्कूल की जरूरत है, चंपारण में नेहरू स्टेडियम की जरूरत है, आयुर्वेदिक कॉलेज की जरूरत है, सेंट्रल स्कूल को अविलंब बनाने की आवश्यकता है, मोतिहारी के
अंदर से सभी दलालों को यहाँ से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। मोतिहारी में नौजवानों को रोजगार दिलाने की जरूरत है। यहाँ के नौजवानों को अपराध और आपराधिक गतिविधियों से निकाल कर उनके अंदर में IIT, IIM, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, साइंटिस्ट बनने का कीड़ा डालने की आवश्यकता है। खेल खिलाड़ियों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। मोतिहारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप निश्चित तौर पर सभी लोगों की जांच करिए, क्योंकि जितने प्रत्याशी आपको अभी इंटरव्यू देते हुए दिख रहे हैं, भाषण देते हुए दिख रहे हैं, क्षेत्र में घूमते हुए दिख रहे हैं, उनका जांच करिए, परखिए। और अगर लगता है कि आपका दिव्यांशु अगर आपके लिए सही बात कर रहा है तो एक मौका मुझे जरूर देने का काम करिए। अगर नहीं, आप 5 बार से किसी को देख रहे हैं, अगर आप मुझे एक मौका दीजिए, नहीं पसंद आएगा तो आप अगली बार बदल दीजिएगा और हमसे भी सवाल करिए। और मेरे साथ साथ जितने लोग इस मोतिहारी को बदलने की, दशा और दिशा को बदलने की बात कर रहे हैं, उनसे भी सवाल करिए। और जो लोग आपको किसी प्रलोभन में तोड़ने का काम कर रहे हैं, जाति, धर्म, रुपया, पैसा, अलग अलग चीज चुनाव में चलता है, तो जात पात में बट पटिएगा। मेरे हिसाब से बस 2 जाति है, एक अच्छे लोगों की जाति है, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC, BPSC, सब चीज का रिजल्ट हर साल आता है, उसमें सभी जाति के लोग रहते हैं। और सेंट्रल जेल में भी हर साल हजारों कैदी जाते हैं, उसमें भी सभी जाति के लोग रहते हैं। तो जात अच्छे और खराब की है। तो जितने अच्छे लोग, जितने पॉजिटिव सोच के लोग देख रहे हैं, और जो लोग पैसा और रुपया का प्रलोभन देकर के आपके बीच में आएंगे, तो उनसे भी हम कह रहे हैं कि खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। आप सब कुछ का उपभोग करिए, क्योंकि आप ही का लूटा हुआ, आप ही के हक का पैसा लिया हुआ है। आपको जो भी प्रलोभन दे वो सब आप इस्तेमाल करिए, लेकिन वोट जो है, क्योंकि आपके हक की बात हो रही है, कोई व्यक्ति अगर आपको एक बार किसी चीज का प्रलोभन दे के आपका जो मताधिकार का प्रयोग अगर करवा लेता है, तो फिर 5 साल आपके हाथ में वो नहीं आएगा। तो आप एकदम सोच करके आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए वोट करिए। किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को बड़ा बनाने के लिए वोट मत करिए। और आप सब लोग बिल्कुल सभी लोगों को जांच करके और आने वाले समय में अपना मतदान करिए। मोतिहारी जनता अगर आपको जिताती है तो किनके साथ जाइएगा? निर्दलीय जीत के किनके साथ जाइएगा? तो हम लोग अब तो आने वाले समय में हम लोगों ने कहा ही है कि भाई मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं। हम लोगों ने तो पहले भी कहा है, तो इसमें क्लियर है, इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी दिव्यांशु भारद्वाज जी थे और इनसे सारे सवालों को, मोतिहारी जनता के सारे सवालों के जवाब देने के प्रयास किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।